देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, तो वहां भी हमें उपवास नहीं मिलते, नहीं। मिलते हैं, ठीक है ना। उनके दो बेटे कैन और हाबिल, तब भी उपवास नहीं मिलते हैं। फिर नूह एक धर्मी व्यक्ति है, उसमें वो भी उपवास नहीं रखता है। फिर जब सारी पृथ्वी नष्ट कर दी जाती है, दोबारा नई सृष्टि तैयार होती है, तब भी नूह उपवास नहीं रखता है, उसके बेटे भी उपवास नहीं रखते हैं। फिर आगे चल करके अब्राहम, जो परमेश्वर का मित्र गिना गया, जिसको स्पेशल परमेश्वर ने बात की और जिसके विषय में बताया जाता कि अब्राहम विश्वासियों का पिता है, उसने भी उपवास नहीं रखे। इसहाक ने भी उपवास नहीं रखे, याकूब ने भी उपवास नहीं रखे, उसके चौथी पीढ़ी के यूसुफ ने भी उपवास नहीं रखे। फिर 430 साल गुजर गए, ठीक है ना, ये 430 साल गुजर गए। फिर मूसा आया और मूसा भी 80 साल का जब हो गया, जब परमेश्वर ने इसको झाड़ियों में दर्शन दिया था, उसके बाद जब परमेश्वर ने इसको कहा मेरे पास ऊपर आ जा, तब इसने उपवास रखे। विवरण 9 अध्याय 9 वचन में ये बता रहा है, जब परमेश्वर के पास में गया, वाचा की पट्टिया वो 10 आज्ञाएं मुझे लेनी थी, परमेश्वर मुझे देने जा रहा था, मैं उसके पास गया। मैं 40 दिन रात परमेश्वर के पास रहा और उन दिनों में ना तो मैंने कोई रोटी खाई और ना ही पानी पिया। तो इसका मतलब जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है, वो तो तुमको सही और गलत को बताता है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हम उपवास रखते हैं, लेकिन उपवास पवित्र आत्मा नहीं कहता रखने के लिए। कई बार पवित्र आत्मा हमको कहता उपवास रखो, लेकिन लोग नहीं रख पाते। अब हम पवित्र आत्मा से पूछे क्या मैं उपवास करूं, क्या मैं ना करूं, क्या किन दिनों में रखना है। लेकिन इन दिनों में ऐसा है, किसी का मन हो चाहे ना हो, इनमें रखना बहुत अच्छी बात है। ओके, यहाँ परमेश्वर ने मूसा को उपवास रखने के लिए नहीं बोला, तो भी मूसा ने उपवास रखे। और जो मेन बात आ रही, क्या परमेश्वर इससे कहा था? नहीं कहा था। तो जब नहीं कहा था तो इसने रखे क्यों थे? जब मैं एक जिंदा परमेश्वर से मिलने जा रहा हूं, जो जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है, जो हमारा खुदा है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। अब तक व्यवस्था में कहीं उपवास नहीं था, अब तक कहीं बताया नहीं गया, कहीं से पढ़ा नहीं है। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि मैं परमेश्वर से मिलने जा रहा हूं। अगर मैं खाना खाऊंगा तो तृप्त हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा तो डकार आएगी, नींद आएगी, इधर उधर के स्वप्न आएंगे। लेकिन अगर मैं भूखा जाऊंगा, प्यासा जाऊंगा, तब मेरी आत्मा तृप्त होगी, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो दुर्बलता को, शारीरिक बातों को, खाने वाली बातों को उसने दूर किया और वो भूखा और प्यासा परमेश्वर के पास गया। और परमेश्वर ने 10 आज्ञा जो उसको दी है, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे, दुनिया के किसी भी संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखेंगे, ये 10 आज्ञा जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, ये उन सब में पाई जाती है। हालेलुया, ठीक है ना। इसीलिए मैं कई बार क्या बोलता हूं कि कम से कम हम लोग जो संडे को प्रार्थना करते हैं, सुबह कुछ मत खाओ पियो, आधे दिन का उपवास, जब तक चर्च है तब तक उपवास रखो, ताकि परमेश्वर जो भेद की बातें कर रहा है हमारी समझ में आ सके, ना, हम उसको ध्यान से समझे, ध्यान से सुने और उस पर चलने वाले बन सके। ऐसा हम करें ताकि परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके। हम गए, फिर पता चला, फिर उलझे रहे, फिर उधर उधर की बातों में रहे, वो पता ही नहीं चला कि आज का मैसेज क्या था। कई जगह मैंने देखा कि मैसेज के बाद इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं लोग, ठीक है ना, इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं और बाहर जाते हैं तो कुछ और शुरू हो जाता है, वो पता ही नहीं चलता है। जब ये पवित्र आत्मा के सिखाए हुए, हालेलुया, इसकी अंतरात्मा ने बताया कि मैंने उपवास रखना है, उन दिनों में इसने कुछ नहीं खाया, इसने उपवास रखा, ये परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने इसको बड़ी आशीष दी। अब से पहले किसी ने भी उपवास नहीं रखा, ना पहले प्राणी आदम हवा ने रखे, ना उनके बेटे कैन और हाबिल ने रखे, और ना ही नूह ने रखे, ठीक है। इस बीच जितने लोग थे उन्होंने भी नहीं रखे। फिर नूह एक बहुत अच्छा विश्वासी गिना गया। उस समय में आसमान से परमेश्वर देखता, नूह से बात करता, बाकी सारे पापी थे, एक व्यक्ति धरती पर ईमानदार था, उसने भी उपवास नहीं रखे, हालेलुया, है ना, उसने भी उपवास नहीं रखे, उसके बच्चों ने भी उपवास नहीं रखा, अब्राहम ने नहीं रखा, इसहाक ने नहीं रखा, याकूब ने भी नहीं, यूसुफ ने भी नहीं, किसी ने भी उपवास नहीं रखे। पहली बार उपवास जब रखे गए, 40 दिन रात के उपवास वो मूसा ने रखे, और यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर को कहा था,
हालेलुया। आज कहा जाता, सिखाया जाता, उसके बाद भी लोगों को दिक्कत रहती है। पहला उपवास कब बताया परमेश्वर ने? लय व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय 29 में हम लोगों ने पढ़ा, एक उपवास परमेश्वर ने इनको कहा था। आमीन। ठीक है ना? क्या लिखा है इसमें? पढ़ें।